Dear second semester DLED students, this is Richa Ojha, diet lecturer from Diet Sonbhadra. Very good morning to all of you. आज की जो क्लास है आपके लिए है, और क्योंकि आज हमने थोड़ा अलग करने की कोशिश की है। अभी तक हमने बहुत सारी बातें की कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, मतलब कि सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, टेंस क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है पे हमने बहुत सारी बातें की। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है हमको अच्छे से पता होगा तभी हम क्लासरूम में जाके बच्चों को बता पाएंगे, है ना। जब हमको क्या है पता होगा तभी तो हमको ये पता होगा कि कैसे पढ़ाना है। जब वो सब्जेक्ट मैटर हमको पता होगा तो हम फिर उस सब्जेक्ट मैटर को बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और पढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अभिक्रमित अनुदेशन, आप टी सी टी वगैरह के लिए भी पढ़ते होंगे। आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी लर्निंग की। अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, पढ़ते तो हम हैं कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है, मतलब टीचर बच्चे को नहीं पढ़ाता, वो जो मटेरियल होता है उससे बच्चा स्वयं अपनी गति से सीखता है। कैसे? अब टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बच्चा कैसे सीखेगा। टीचर आपको ये बताता है, उसने आपको कुछ पढ़ाया, फिर वो आपका टेस्ट लेता है, वो आपको मार्क्स देता है, वो ये आपको बताता है कि आप सही थे या गलत थे, आपको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है। वैसे ही जो अभिक्रमित अनुदेशन या जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें आप बच्चा जो होता है वो अपने से सीखता है। उसको एक सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इसके बाद उसके छोटे 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 टेस्ट लिए जाते हैं और उसको फीडबैक बीच में देते जाया जाता है कि हाँ तुम अभी सही थे तो अब तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाएंगे, अब तुम गलत हो तो तुमको फिर से ये क्वेश्चन जो है रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। आई होप अभी हम जो कह रहे होंगे आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा होगा। इसके आगे की चीज़ें, आगे की जो स्लाइड्स है उससे आपको पता चल जाएगा। ये आज का जो ये है, ये जो प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं ये एक तरह का प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन ही है। आपने नाम सुना होगा CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर सहायता अनुदेशन मटेरियल जो भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि ऐसा कुछ एक लर्निंग मटेरियल प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो पर्सनलाइज सीख सकते हैं। यानी कि एक बच्चा उसमें अगर आप बैठा दें जो आपने मटेरियल बनाया है तो वो अपने तरीके से सीख ले। हो सकता है उसको पहला सवाल बाकी लोगों से थोड़ा लेट से समझ आए, तो उससे कोई पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि क्लास जो है, बच्चा जो टीचर है वो एक औसत तरीके के बच्चों को टारगेट करके अपना स्टडी मटेरियल जो है प्रिपेयर करता है, क्लास में आके पढ़ाता है अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग करके, और फिर लास्ट में टेस्ट लेता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ कितने लोगों ने सीखा, कितनों ने नहीं सीखा। कुछ बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, उनको कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये सबके लिए, ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम करता है कि अगर आप थोड़ा स्लो लर्नर हैं तो आप स्लोली समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर फास्ट लर्नर हैं तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी सारे जो स्टेप है वो पार कर लीजिए, लाइक अ गेम यू सी। चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये जो लर्निंग मटेरियल है ये हमने अपने असाइनमेंट में एक बनाया था, ये आपको हम एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं। इस पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव, अगर कोई भी आप मटेरियल बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं क्लासरूम में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, आपके जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य हैं वो एकदम क्लियर कट होने चाहिए, जो अचीव किए जा सके। जो जनरल एम होते हैं, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इसके जो हमने बनाया है ये मटेरियल, उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये आपका जो है मटेरियल, इसके गो थ्रू करने पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोनाउन को डिफाइन कर पाएंगे। स्टेट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के काइंड्स हैं उनके प्रकार बता पाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम के प्रकार हैं उनके बीच में अंतर कर पाएंगे। गिव देयर ओन एग्जाम्पल्स, आप इतना उनको पढ़ा देंगे तो वो अपने तरफ से भी प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, ठीक है। अब चलिए लेट्स स्टार्ट।
कोई भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर की ज़रूरत ना पड़े या किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ना पड़े, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको क्लियर कट लिखेंगे, चाहे जो भाषा में बच्चे समझें। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या प्रेजेंट किया था कि प्रोनाउन एक बच्चा खुद से कैसे सीख सकता है। हम ये मान के चल रहे थे कि उसने जो है पूर्व ज्ञान में हमने माना था कि इसको नाउन अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा है, उसका नाम हमने मोहन रख दिया। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, मोहन इज़ अ बॉय, ऑब्वियसली दिख रहा है वो एक लड़का है। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन मेरा फ्रेंड है। मोहन गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मोहन इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है या इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है। हेयर मोहन इज़ अ नाउन। अब बच्चा क्योंकि जानता है कि नाउन क्या है तो उसको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये तो मोहन नाउन है, इतना हमको पता है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अब देखिए मोहन इज़ अ बॉय। अब जहाँ जहाँ मोहन आया था, एक जगह मोहन लिख के उसको हमने किससे उसकी जगह पे क्या लिख दिया, ही। अब उसके दिमाग में क्लिक होगा कि अभी तक हम मोहन 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 कर रहे थे, लेकिन अब हमने मोहन की जगह पे ही लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ही इज़ अ वर्ड दैट इज़ कमिंग इंस्टीड ऑफ अ नाउन, क्योंकि उसको पता है मोहन नाउन है और उसकी जगह पे कोई एक वर्ड आ रहा है। अगर उसको नहीं पता है तो नीचे लिखा हुआ है। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन कहाँ था, उसके प्लेस में एक वर्ड आ गया तो क्या हो गया, प्रोनाउन। आपने ये बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड आइए। अब आप थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो नाउन क्या है, रवि इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ सिंगर। अब कोई रवि नाम का लड़का है जो मेरा दोस्त है और वो सिंगर भी है, तो बार बार हम रवि नहीं लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस में उसकी जगह हम ही लिख देंगे। गीता इज़ अ स्टूडेंट, गीता एक स्टूडेंट है। शी इज़ इंटेलिजेंट, अब क्योंकि गीता लड़की है तो उसकी जगह शी आएगा। दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ न्यू। अब हमने कुछ निर्जीव वस्तु की बात की तो उसके जगह जो प्रोनाउन आ रहा है वो इट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप थोड़ा डिटेल्ड में जाएं। अब इसको आप यहाँ पे डेफिनेशन दें। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इतना तो पता चल गया कि जो है नाउन की जगह में आ रहा है प्रोनाउन और वो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। अब फिर आगे थोड़ा सा और लिख दीजिए आप। टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल वी यूज़ प्रोनाउन। यूजिंग ओनली नाउन फ्रीक्वेंटली रूइंस द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंसेज, इट अफेक्ट्स द होल एक्सप्रेशन। जैसे कि जो मोहन वाला एग्जाम्पल है आप याद कीजिए, उसमें अगर हम 6-7 सेंटेंसेज लगातार लिखते हो, सब में मोहन 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 लिखते, तो शायद ये जो एक्सप्रेशन की जो ब्यूटी है वो रूइन हो जाती है। ये जो पैराग्राफ है वही कह रहा है, इसीलिए हम उसको और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब मेन पॉइंट आपका यहीं से शुरू होता है। हमने बताया कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो आपको फीडबैक देता चलता है। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, निशा इज़ अ गुड गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल डेली, विच वन इज़ द प्रोनाउन। ऊपर जो 2 सेंटेंसेस हैं उसमें से प्रोनाउन कौन सा है। क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन। इस पर जो लाइनिंग की हुई है इसमें हाइपर लिंकिंग है, यानी अगर आप गलत जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको फीडबैक मिलेगा और जो आप सही क्वेश्चन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको फीडबैक मिलेगा। चलिए पहले गलत क्लिक करके देखते हैं। हमको पता है कि निशा इज़ अ गुड गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल डेली में शी जो है वो प्रोनाउन है। चलिए हम निशा पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हाइपर लिंकिंग का यूज़ करके आपने एक स्लाइड बना के रखी थी, अब आपको फीडबैक मिला। आपके गलत आंसर के लिए आपको फीडबैक मिला, उसमें बोल रहा है सॉरी इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, यू हैव ऑप्टेड निशा विच इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज़ कॉल्ड नाउन। अब आपको ये बता रहा है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया वो गलत क्यों है, क्योंकि वो नाउन है। यू नो दैट प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फिर आपने उसको बताया कि नाउन के प्लेस में जो आ रहा है वो प्रोनाउन है। ट्राई अगेन। अब इस स्लाइड में तो आपने उसको पहुंचा दिया, अब उसको फिर से पहले सवाल में पहुंचाना है तो एक आपने लिंक यहाँ प्रोवाइड की, क्लिक हेयर टू गो टू द क्वेश्चन अगेन। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन में फिर से ले जाया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सही ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे कि शी। देखिए यहाँ पे भी आपको फीडबैक मिला, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, शी इज़ अ प्रोनाउन बिकॉज इट केम इन प्लेस ऑफ आशा विच इज़ नाउन। ठीक है, यानी कि जो लड़की का नाम है उसकी जगह पे ये आया, शी जो है वो प्रोनाउन होगा
तो आपने अच्छा किया। अब ये आपको दूसरी स्लाइड में ले जाएगा। जब तक आप गलत जवाब देते रहेंगे तब तक आपको उसी स्लाइड में ले जाएगा। जैसे ही आपने सही जवाब दिया आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में ले जाएगा। इसी तरीके से आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इतने सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है प्रोवाइड कर दिए। अब उसमें भी बच्चे का चॉइस कि वो पहले कौन सा पढ़ना चाहता है। ज़रूरी नहीं है टीचर पढ़ाएगा तो जो उसका मन करेगा वो पहले पढ़ाएगा, और बच्चा जो है वो क्या पहले पढ़ना चाहता है। तो मान लीजिए हमको पहले पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ना है, तो पर्सनल प्रोनाउन पे क्लिक कीजिए। उससे रिलेटेड स्लाइड जो है वो खुल गई। इस पूरी स्लाइड में या पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने हाइपर लिंकिंग का यूज़ किया हुआ है, लिंक उसी से हमने बनाया है। अब पर्सनल प्रोनाउन आपने बता दिया, प्रोनाउंस विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, मतलब जो पर्सन के नेम, जो व्यक्ति के नाम हैं उसके जगह पे जो प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, यू आर अ सिंगर, वी आर गोइंग, आई डू नॉट टॉक टू हर, ही इज़ क्राइंग, ये सब आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ। अब आपने उसको पर्सनल प्रोनाउन बता दिया। अब आप कैसे जानेंगे कि हाँ वो सीख गया है, क्योंकि टीचर तो है नहीं जो कि उसको 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है। तो आपने सवाल पूछ दिया, रोहन इज़ अ फार्मर, अब ब्लैंक इज़ लेबोरियस। रोहन जो है पर्सन का नाम है, उसके जगह जो प्रोनाउन वर्ड आएगा वो पर्सनल प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल होगा। तो इसमें बेस्ट सूटेबल क्या होगा, शी, इट, ही। अब आपको पता है रोहन जो है कि एक व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके जगह ही आना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा ना जाने। तो जो है मान लीजिए उसने फिर गलत क्लिक किया, इट पे क्लिक कर दिया, फिर आपको एक फीडबैक मिली, ऊप्स यू आर रॉन्ग, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एंड रोहन इज़ अ पर्सन, रोहन जो है वो एक व्यक्ति है। ट्राई टू थिंक लिटिल मोर देन ट्राई अगेन, थोड़ा और सोचिए फिर और ट्राई कीजिए। ये फीडबैक आपने दिया उसको। अब फिर उसको क्लिक हेयर टू गो टू द क्वेश्चन अगेन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वापस से क्वेश्चन पे ले जाएगा। अब बच्चा है, उसने सोचा कि रोहन जो है वो पुरुष है, फार्मर जो है, और दिख भी रहा है फ़ोटो में कि वो पुरुष है, तो अब हम क्लिक करेंगे ही पे। देखिए, दैट्स राइट, गुड, it is a right answer. Rohan is a farmer and he is boy or male, that is why the suitable pronoun will be he. अब आपने क्योंकि सही जवाब दे दिया तो आपको अब अगली स्लाइड में लेके जाएगा जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसमें फिर आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताएंगे, फिर आप एक सवाल पूछ लेंगे, इन तीनों में से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। 2000 बनानास पे हमने क्लिक किया और ये सही जवाब है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपने उसको बताया, द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब ऐसा सर्वनाम का शब्द जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसको हम इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हु, व्हाट, हु, विच, व्हाट एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ। अब ये 3 सेंटेंसेस आपने दिए और आपने बच्चे से पूछा कि इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है। क्लिक ऑन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे क्लिक कीजिए। तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है विच जो है वो प्रश्नवाचक होगा, लेकिन मान लीजिए उसने अगर गलत क्लिक किया, ही इज़ अ डांसर पे क्लिक कर दिया, फिर उसको फीडबैक मिला, यू आर रॉन्ग, he is a personal pronoun, it is used for dancer and no question is asked here। ठीक है, अब आपने उसको फीडबैक दिया और फिर नीचे क्लिक करके वो दूसरे को उसी वाले क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। अब उसने इस बार सही पे क्लिक किया, विच पेंसिल डू यू वांट, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। इन दिस सेंटेंस विच इज़ यूज्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अब आप सही हैं और आप सही हैं उसके लिए भी आपको फीडबैक मिला कि हाँ ये ऑप्शन जो है वो सही क्यों है। क्लिक हेयर टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपने अब सही जवाब दे दिया तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाएगा। चलिए, अब इसी में बीच में कुछ एक्टिविटी डाल दी गई है, तो उसमें क्योंकि बच्चों के लिए है, थोड़ा कलरफुल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अब हम उनसे पूछ रहे हैं, नाउ लेट्स टेस्ट योर नॉलेज हाउ मच यू हैव लर्न, मतलब आपने अब तक कितना सीखा, चलिए टेस्ट करते हैं। रेडी, नीचे हमने लिखा है इफ़ यस क्लिक ऑन रेडी, अगर आप रेडी हैं तो रेडी पे क्लिक कर दें। इस पर हमने लिंक बनाई हुई है, इस रेडी को आप क्लिक करेंगे तो आपको
टेस्ट पे ले जाएगा। हमने एक टेस्ट बनाया जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट वर्ड, यानी कि ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो रिक्त स्थान है उसमें एक वर्ड भरना है और हमने 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सॉरी, इस पे से जो प्रोनाउन है उसको पिक करना है, यूज इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, उसको इन जगहों पे ब्लैंक जो है उसके लिए दिया गया है, या अपनी कॉपी पे भी आप लिखने को कह सकते हैं। और जैसे ही क्लिक हेयर फॉर आंसर्स, उन लोगों ने सॉल्व कर लिया, सही किया कि गलत किया कैसे पता चलेगा, हमने उसका आंसर यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमने CAI बना के आपको दिखाया था। मतलब अभी तो बहुत मुश्किल है आपको पूरा समझा पाना कि कैसे बना था। इसके थ्रू बस हम आपको ये समझाना चाहते थे कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो होता है, उसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल कैसे बनाया जाता है। ये तो हमने कंप्यूटर असिस्टेंट बनाया था, वो भी उसी का एक प्रकार है। आप चाहें तो हाथ से भी ऐसा बना सकते हैं जिससे बच्चे को अगर हम वो दे दें तो वो खुद से सीख सके। और अभिक्रमित अनुदेशन में 2 अनुदेशन होते हैं, आपको पता है 3 होते हैं। सबसे पहला आपका है रेखीय, जिसको आप कहते हैं लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। एक होता है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है मैथेटिक्स। तो जो लीनियर होता है उसमें क्या होता है कि आपने सही जवाब दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाएगा, आपने गलत जवाब दिया आप उसी क्वेश्चन में रहेंगे, उसमें फीडबैक आपको नहीं मिलता है। आप क्या करते हैं, आप एक सीधी लाइन में चलते हैं। इसीलिए